नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के दूसरे और अंतिम हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण मृत्यु के समय ध्यान की महत्ता समझाई है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में अपने मन और बुद्धि को ईश्वर पर केंद्रित करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग को एकजुट करके जीवन के अंतिम उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। वे आत्मा की अमरता, भक्ति की महत्ता और परम धाम की प्राप्ति पर जोर देते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। हे पृथ्वी के पुत्र, जो व्यक्ति मुझे बिना किसी भटकाव के याद करता है उसे मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूं, क्योंकि वह हमेशा भक्ति सेवा में लगा रहता है। इस श्लोक में परम भगवान के शुद्ध भक्तों की भक्ति योग की व्याख्या की गई है। पहले के श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया गया है: दुखी, जिज्ञासु, जो भौतिक लाभ चाहते हैं, और विचारक दार्शनिक। भौतिक बंधनों से मुक्ति के लिए विभिन्न तरीकों का भी वर्णन किया गया है: कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग। लेकिन यहाँ भक्ति योग की बात की गई है, जो इन सब का मिश्रण नहीं है। भक्ति योग में भक्त केवल कृष्णा की इच्छा करते हैं। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गीय लोकों की कामना करते हैं, न ही मुक्ति या भौतिक बंधनों से छुटकारे की। एक शुद्ध भक्त किसी भी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, जिसका मतलब है कि उसे स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं होती। पूरी शांति केवल उसे ही प्राप्त होती है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयास नहीं करता। शुद्ध भक्त केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, और भगवान कहते हैं कि जो कोई भी पूरी निष्ठा से उनकी भक्ति करता है उनके लिए वह प्राप्त करना आसान होता है। भक्त भगवान के किसी भी दिव्य रूप की सेवा कर सकता है और अन्य योगों में जो समस्याएं आती हैं उन्हें नहीं भुगतता। भक्ति योग बहुत सरल और शुद्ध है और इसे करना भी आसान है। आप बस हरे कृष्णा का जाप करके शुरू कर सकते हैं। कृष्णा उन लोगों के प्रति बहुत दयालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और वह पूरी तरह से समर्पित भक्त की मदद करते हैं ताकि वह उन्हें उनकी वास्तविकता के अनुसार समझ सके। भगवान ऐसे भक्त को पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अंततः भगवान के आध्यात्मिक राज्य को प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त की विशेषता यह है कि वह हमेशा कृष्णा के बारे में सोचता रहता है, समय या स्थान की परवाह किए बिना। कोई भी विघ्न नहीं होना चाहिए। भक्त कहीं भी और किसी भी समय अपनी सेवा कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि भक्तों को पवित्र स्थलों जैसे वृंदावन में रहना चाहिए, लेकिन शुद्ध भक्त कहीं भी रह सकता है और अपनी भक्ति सेवा के द्वारा वृंदावन का वातावरण बना सकता है। श्री अद्वैत ने भगवान चैतन्य से कहा था, जहां भी आप हैं, हे भगवान,
वहां वृंदावन है। एक शुद्ध भक्त लगातार कृष्णा को याद करता है और उन पर ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त की विशेषताएं हैं जिनके लिए भगवान आसानी से प्राप्त होते हैं। भगवद गीता सभी योगों में भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ मानती है। सामान्यतः भक्ति योगी 5 विभिन्न तरीकों से लगे रहते हैं। 1 शांत भक्त जो तटस्थता में भक्ति सेवा करते हैं। 2 दास्य भक्त जो सेवक की तरह भक्ति करते हैं। 3 सख्य भक्त जो मित्र की तरह भक्ति करते हैं। 4 वात्सल्य भक्त जो माता पिता की तरह भक्ति करते हैं। और 5 माधुर्य भक्त जो प्रेमी की तरह भक्ति करते हैं। इन तरीकों में से किसी भी तरह शुद्ध भक्त हमेशा परम भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में लगे रहते हैं और भगवान को भूल नहीं सकते, और इसलिए उनके लिए भगवान प्राप्त करना आसान होता है। शुद्ध भक्त भगवान को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता, और भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को एक पल के लिए नहीं भूलते। यही कृष्णा की भक्ति का बड़ा आशीर्वाद है जो महामंत्र हरे कृष्णा का जाप करने की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। मुझे प्राप्त करने के बाद महान आत्माएं जो भक्ति में योगी होते हैं इस अस्थाई और दुखों से भरी दुनिया में वापस नहीं आती, क्योंकि वे सबसे ऊंची पूर्णता को प्राप्त कर चुकी होती हैं। क्योंकि यह अस्थाई भौतिक दुनिया जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुखों से भरी हुई है। जो व्यक्ति सबसे ऊंची पूर्णता को प्राप्त करता है और कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन जैसे परम लोक में पहुंचता है, वह वापस लौटना नहीं चाहता। वेदों में इस परम लोक का वर्णन हमारे भौतिक दृष्टिकोण से परे किया गया है और इसे सबसे ऊंचा लक्ष्य माना गया है। महात्मा यानी महान आत्माएं दिव्य संदेश प्राप्त करती हैं और धीरे धीरे कृष्णा की भक्ति में पूरी तरह समर्पित हो जाती हैं। वे इतनी गहराई से भक्ति में लीन हो जाती हैं कि उन्हें भौतिक ग्रहों पर उठने की या किसी अन्य आध्यात्मिक ग्रह पर जाने की इच्छा नहीं रहती। वे केवल कृष्णा के साथ रहना चाहती हैं और बस यही चाहती हैं। ऐसे महान आत्माएं कृष्णा की भक्ति में जीवन की सबसे ऊंची पूर्णता प्राप्त करती हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं होती हैं। संसार के सबसे ऊंचे ग्रह से लेकर सबसे नीचले ग्रह तक हर जगह दुख ही दुहक है, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन हे कुंती के पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सभी प्रकार के योगी कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग आदि को अंततः भक्ति योग या कृष्ण चेतना में पूर्णता प्राप्त करनी होती है, ताकि वे कृष्ण के दिव्य धाम तक पहुंच सकें और फिर कभी वापस न लौटें। जो लोग सबसे ऊंचे भौतिक ग्रहों या देवताओं के ग्रहों तक पहुंचते हैं, वे भी बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। जैसे पृथ्वी पर रहने वाले लोग ऊंचे ग्रहों की ओर जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मलोक, चंद्रलोक और इंद्रलोक जैसे ऊंचे ग्रहों के लोग भी अंततः पृथ्वी पर लौट आते हैं। कठोपनिषद में वर्णित पंचाग्नि विद्या के अभ्यास से व्यक्ति ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर वहां कृष्ण चेतना को नहीं अपनाया तो उसे वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। जो लोग ऊंचे ग्रहों में कृष्ण चेतना में उन्नति करते हैं, वे धीरे धीरे और ऊंचे ग्रहों तक पहुंचते हैं, और जब इस भौतिक सृष्टि का प्रलय होता है तो उन्हें शाश्वत आध्यात्मिक राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का विनाश होता है, तब ब्रह्मा और उनके भक्त जो निरंतर कृष्ण चेतना में लगे रहते हैं, सभी को उनकी इच्छाओं के अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड और विशेष आध्यात्मिक ग्रहों पर ले जाया जाता है। मानव गणना के अनुसार हजारों युगों का एक साथ जोड़ने पर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और उनकी रात की अवधि भी इतनी ही होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह काल्पों के चक्रों में प्रकट होती है।
एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है और एक दिन में ब्रह्मा के 1000 युगों यानी सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग का चक्र होता है। सत्य युग, इस युग को धर्म, ज्ञान और सद्गुणों का युग माना जाता है, जहां लगभग कोई अज्ञान और पाप नहीं होता। यह युग 17,28,000 साल तक चलता है। त्रेता युग, इस युग में पाप का आरंभ होता है और यह युग 12,96,000 साल तक चलता है। द्वापर युग, इस युग में धर्म और सद्गुणों में और गिरावट आती है, पाप बढ़ता है और यह युग 8,64,000 साल तक चलता है। कलयुग, जिसमें हम अब 5,000 साल से रह रहे हैं, इसमें झगड़े, अज्ञान, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है और सत्य लगभग गायब हो जाता है। यह युग 4,32,000 साल तक चलेगा। कलयुग के अंत में पाप इतना बढ़ जाएगा कि स्वयं भगवान कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे, दुष्टों का नाश करेंगे, अपने भक्तों की रक्षा करेंगे और फिर से सत्य युग की शुरुआत करेंगे। इन चारों युगों के 1000 चक्र ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं और इतनी ही अवधि उनकी रात होती है। ब्रह्मा 100 ऐसे साल जीते हैं और फिर उनकी मृत्यु होती है। पृथ्वी के समय के अनुसार ब्रह्मा का जीवन 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन वर्षों के बराबर होता है। यह समय हमें बहुत विशाल और अंतहीन लगता है, लेकिन अनंत काल के नजरिए से यह बिजली के एक चमक जितना छोटा है। कारण सागर में अनेकों ब्रह्मा उठते और समुद्र में बुलबुले की तरह विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा और उनकी रचना भौतिक ब्रह्मांड का हिस्सा है और इसलिए वे हमेशा परिवर्तनशील हैं। भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं है, लेकिन चूंकि ब्रह्मा सीधे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है। उच्च कोटि के सन्यासी ब्रह्मा के ग्रह ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं, जो भौतिक ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ग्रह है और सभी स्वर्गीय ग्रहों से अधिक टिकाऊ है। लेकिन समय के अनुसार ब्रह्मा और ब्रह्मलोक के सभी निवासियों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तब असंख्य जीव प्रकट होते हैं और जब ब्रह्मा की रात आती है तब सभी नष्ट हो जाते हैं। कम बुद्धिमान जीव इस भौतिक संसार में बने रहने की कोशिश करते हैं और इस कारण वे विभिन्न ग्रहों के सिस्टम में कभी ऊंचे उठते हैं तो कभी गिरते हैं। ब्रह्मा के दिन के समय वे अपनी गतिविधियां दिखाते हैं और ब्रह्मा की रात आने पर उनका नाश हो जाता है। दिन में वे भौतिक कार्यों के लिए अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं और रात में ये शरीर समाप्त हो जाते हैं। जीवात्माएं यानी व्यक्तिगत आत्माएं विष्णु के शरीर में समाहित रहती हैं और बार बार ब्रह्मा के दिन के आने पर प्रकट होती हैं। जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त हो जाता है तो वे सब नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। फिर जब किसी नए युग में ब्रह्मा का पुनः जन्म होता है तो ये जीवात्माएं फिर से प्रकट हो जाती हैं। इस तरह से जीवात्माएं भौतिक संसार के चक्कर में फंसी रहती हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग कृष्ण चेतना को अपनाते हैं और हरे कृष्ण हरे राम का जप करते हैं, वे इस जीवन में ही कृष्ण के आध्यात्मिक धाम तक पहुंच जाते हैं और वहां हमेशा के लिए आनंदित रहते हैं, जहां उन्हें फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। हे पार्थ, बार बार दिन आता है और यह जीवों का समूह सक्रिय होता है और फिर रात आती है और वे असहाय होकर विलीन हो जाते हैं। लेकिन एक और प्रकृति है जो शाश्वत और इस प्रकट और अप्रकट भौतिक संसार से परे है। यह सर्वोच्च है और कभी नष्ट नहीं होती। जब इस संसार की सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, तब भी वह प्रकृति वैसी ही बनी रहती है। कृष्ण की उच्च आध्यात्मिक शक्ति अधिभौतिक और शाश्वत है। यह भौतिक प्रकृति के सभी परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा के दिन
और रात के समय प्रकट और नष्ट होती रहती है। कृष्ण की यह उच्च शक्ति भौतिक प्रकृति से पूरी तरह से भिन्न है। उच्च और निम्न प्रकृति का विवरण 7वें अध्याय में दिया गया है। उस सर्वोच्च धाम को अव्यक्त और अच्युत कहा जाता है और वही परम गंतव्य है। जो वहां पहुंच जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। वही मेरा सर्वोच्च धाम है। भगवान श्री कृष्ण का सर्वोच्च धाम ब्रह्मा संहिता में चिंतामणि धाम के रूप में वर्णित है, जहां सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह धाम गोवर्धन वृंदावन के नाम से जाना जाता है और यहाँ के महल चिंतामणि यानी रूपांतरित पत्थर से बने होते हैं। यहाँ पर इच्छा वृक्ष भी हैं जो हर प्रकार के भोजन की आपूर्ति करते हैं और सुरभि गायें हैं जो अनंत मात्रा में दूध देती हैं। इस धाम में भगवान की सेवा लक्ष्मी यानी भाग्य की देवियां करती हैं और भगवान को गोविंद यानी प्रथम भगवान और सभी कारणों का कारण कहा जाता है। भगवान अक्सर अपनी बांसुरी बजाते हैं। उनका दिव्य रूप सभी संसारों में सबसे आकर्षक है। उनकी आंखें कमल के पंखुड़ी जैसी और उनका रंग बादलों जैसा है। उनकी सुंदरता हजारों कामदेवों से भी अधिक आकर्षक है। वे केसरिया वस्त्र पहनते हैं, गले में हार और सिर पर मोर पंख सजाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत धाम यानी गोवर्धन वृंदावन का बस एक छोटा सा संकेत दिया है, जो आध्यात्मिक लोक में सर्वोच्च ग्रह है। इसके बारे में विस्तृत वर्णन ब्रह्मा संहिता में मिलता है। वेदों के ग्रंथ कहते हैं कि भगवान के धाम से ऊंचा कुछ नहीं है और वही अंतिम गंतव्य है। जो वहां पहुंच जाता है वह कभी भी भौतिक संसार में वापस नहीं आता। श्री कृष्ण का सर्वोच्च धाम और स्वयं कृष्ण एक ही गुण के हैं। इस पृथ्वी पर वृंदावन, जो दिल्ली के दक्षिण पूर्व में 90 मील दूर है, उस सर्वोच्च गोवर्धन वृंदावन का एक प्रतिरूप है जो आध्यात्मिक आकाश में स्थित है। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो उन्होंने वृंदावन नामक भूमि पर खेल खेला, जो मथुरा भारत जिले में स्थित है। सर्वोच्च भगवान जो सभी से बड़े हैं, केवल शुद्ध भक्ति से प्राप्त होते हैं। हालांकि वह अपने धाम में रहते हैं, वह सर्वव्यापी हैं और सब कुछ उनके अंदर स्थित है। यहां साफ साफ कहा गया है कि सर्वोच्च गंतव्य, जहां से वापस लौटना संभव नहीं है, वह भगवान कृष्ण का धाम है। ब्रह्मा संहिता में इस सर्वोच्च धाम को आनंद चिन्मय रस के रूप में वर्णित किया गया है, जहां सब कुछ आध्यात्मिक आनंद से भरा हुआ है। वहां की सभी विविधताएं पूरी तरह से आध्यात्मिक आनंद की होती हैं। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। सारी विविधता स्वयं भगवान की आध्यात्मिक विस्तार है और यह पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रकट होती है, जैसा कि 7वें अध्याय में समझाया गया है। भौतिक संसार में हालांकि भगवान हमेशा अपने सर्वोच्च धाम में रहते हैं, वे अपनी भौतिक ऊर्जा से सर्वव्यापी हैं। अपनी आध्यात्मिक और भौतिक ऊर्जा के माध्यम से वे हर जगह मौजूद हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टियों में। यह साफ साफ कहा गया है कि केवल भक्ति या धार्मिक सेवा से ही कोई वैकुंठ यानी आध्यात्मिक ग्रहों में प्रवेश कर सकता है। सभी वैकुंठों में केवल एक सर्वोच्च भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने स्वयं को करोड़ों पूर्ण रूपों में विस्तारित किया है। ये पूर्ण रूप 4 हाथ वाले होते हैं और अनगिनत आध्यात्मिक ग्रहों के अधिपति होते हैं। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है: पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, सांकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। इन पूर्ण रूपों को एक पेड़ की पत्तियों की तरह माना जा सकता है और मुख्य पेड़ कृष्ण के रूप में है। कृष्ण, जो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, अपने सर्वोच्च धाम से दोनों सृष्टियों यानी भौतिक और आध्यात्मिक के सभी कार्यों को बिना किसी कमी के संचालित करते हैं। हे भारतों के श्रेष्ठ,
अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस समय इस संसार से जाते समय कोई व्यक्ति वापस आता है या नहीं आता। सर्वश्रेष्ठ भक्त जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, उन्हें यह परवाह नहीं होती कि वे कब और किस तरह अपने शरीर को छोड़ते हैं। वे सब कुछ कृष्ण के हाथ में छोड़ देते हैं और सहजता और खुशी से भगवान के धाम में लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग पूरी तरह से समर्पित भक्त नहीं होते और कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जैसी विधियों पर निर्भर करते हैं, उन्हें अपने शरीर को एक उपयुक्त समय पर छोड़ना पड़ता है और इस पर यकीन करना पड़ता है कि वे जन्म और मृत्यु के संसार में वापस आएंगे या नहीं। अगर योगी पूर्ण रूप से सक्षम है तो वह शरीर छोड़ने का समय और स्थान चुन सकता है, लेकिन अगर वह इतना सक्षम नहीं है तो उसे प्रकृति की इच्छानुसार शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ने और वापस न लौटने का सबसे उपयुक्त समय भगवान इन श्लोकों में बता रहे हैं। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहां संस्कृत शब्द काल समय के देवता को संदर्भित करता है। जो लोग सर्वोच्च ब्रह्मा को जानते हैं वे उस समय इस संसार से जाते हैं जब अग्नि देवता का प्रभाव हो, दिन के समय शुभ क्षण में, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में और उन 6 महीनों के दौरान जब सूर्य उत्तर की ओर चलता है। जब अग्नि, प्रकाश, दिन और चंद्रमा का उल्लेख किया जाता है तो इसका मतलब है कि इन सभी के ऊपर विभिन्न देवता होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय जीव एक नए जीवन की ओर बढ़ता है। अगर कोई उपरोक्त समय पर, चाहे आकस्मिक रूप से हो या जानबूझकर, शरीर छोड़ता है तो वह निराकार ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकता है। योग में उन्नत साधक शरीर छोड़ने का समय और स्थान निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों के पास ऐसा नियंत्रण नहीं होता। अगर वे शुभ समय पर आकस्मिक रूप से शरीर छोड़ते हैं तो वे जन्म और मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वापस आने की संभावना होती है। फिर भी कृष्ण चेतना के शुद्ध भक्त के लिए शरीर छोड़ने का शुभ या अशुभ समय आकस्मिक या जानबूझकर कोई फर्क नहीं डालता। उन्हें वापस आने का डर नहीं होता। जो योगी इस संसार से धुएं, रात, चंद्रमा के कृष्ण पक्ष या उन 6 महीनों में जब सूर्य दक्षिण की ओर चलता है या चंद्रमा पर पहुंचकर शरीर छोड़ता है, वह फिर से लौटकर आता है। श्रीमद् भागवतम के 3 कांड में बताया गया है कि जो लोग यहां फलदायी क्रियाओं और यज्ञ विधियों में माहिर होते हैं, वे मृत्यु के समय चंद्रमा पर पहुंचते हैं। ये उच्च आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों रहती हैं और सोमरस पीकर जीवन का आनंद लेती हैं। इसके बाद वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर भी उच्च स्तर के जीव होते हैं, हालांकि ये सामान्य इंद्रियों से महसूस नहीं किए जा सकते। वेदों के अनुसार इस संसार से जाने के 2 तरीके हैं, एक प्रकाश में और एक अंधकार में। जब कोई प्रकाश में जाता है तो वह वापस नहीं आता, लेकिन जब कोई अंधकार में जाता है तो वह वापस लौटता है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने चांडोग्य उपनिषद से इसी तरह के आगमन और वापसी का विवरण उद्धृत किया है। इस प्रकार जो लोग फलदायी कर्म करते हैं और दार्शनिक विचारों में लगे रहते हैं, वे लगातार आते और जाते रहते हैं। वास्तव में वे अंतिम मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं करते। हे अर्जुन, जो भक्त इन 2 मार्गों को जानते हैं वे कभी भी भ्रमित नहीं होते, इसलिए हमेशा भक्ति में स्थिर रहो। कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि उसे भौतिक संसार को छोड़ते समय आत्मा के विभिन्न मार्गों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। एक भगवान के भक्त को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह किसी तय किए गए समय पर या आकस्मिक रूप से शरीर छोड़ेगा।
भक्त को कृष्ण चेतना में दृढ़ रहना चाहिए और हरे कृष्णा का जाप करना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि इन दोनों मार्गों को लेकर चिंता करना परेशान करने वाला है। कृष्ण चेतना में गहरे डूबने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा उनकी सेवा में लगे रहें, जिससे आध्यात्मिक धाम की यात्रा सुरक्षित, निश्चित और सीधी होती है। इस श्लोक में योग युक्त शब्द विशेष महत्व का है। जो व्यक्ति योग में स्थिर है वह अपने सभी कार्यों में कृष्ण चेतना में लगा रहता है। श्री रूप गोस्वामी सलाह देते हैं कि व्यक्ति को भौतिक संसार से निर्लिप्त रहना चाहिए और सभी कार्यों को कृष्ण चेतना से भरपूर होना चाहिए। इस तरह से वह सिद्धि प्राप्त करता है। इसलिए भक्त इन विवरणों से परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सर्वोच्च धाम की यात्रा भक्ति सेवा से सुनिश्चित है। जो व्यक्ति भक्ति सेवा के मार्ग को अपनाता है, उसे वेदों का अध्ययन करने, कठोर यज्ञ करने, दान देने या दार्शनिक और फलदायी गतिविधियों में भाग लेने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं किया जाता। अंत में वह सर्वोच्च धाम तक पहुंच जाता है। यह श्लोक 7वें और 8वें अध्यायों का सारांश है, खासकर क्योंकि ये अध्याय कृष्ण चेतना और भक्ति सेवा से संबंधित है। वेदों का अध्ययन गुरु के मार्गदर्शन में करना होता है और कई कठिनाइयों और तपों का सामना करना पड़ता है। एक ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक सेवक की तरह रहना पड़ता है। दरवाजे दरवाजे जाकर भिक्षा मांगनी होती है और उसे गुरु को लाना होता है। वह केवल गुरु की आज्ञा पर भोजन करता है और अगर गुरु उस दिन छात्र को भोजन के लिए नहीं बुलाते तो छात्र उपवासी रहता है। ये वैदिक नियम हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए होते हैं। जब छात्र गुरु के साथ 5 से 20 साल तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह एक आदर्श चरित्र का व्यक्ति बन सकता है। वेदों का अध्ययन केवल दार्शनिकों की मौज मस्ती के लिए नहीं होता, बल्कि चरित्र निर्माण के लिए होता है। इसके बाद ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है और शादी कर सकता है। गृहस्थ रहते हुए भी उसे कई यज्ञ करने होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होता है। फिर गृहस्थ जीवन से सेवानिवृत्त होकर वानप्रस्थ का आदेश स्वीकार कर वह कठिन तपस्या करता है, जैसे जंगलों में रहना, पेड़ों की छाल पहनना आदि। इन 4 अवस्थाओं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को निभाकर व्यक्ति जीवन के सिद्धि स्तर तक पहुंचता है। कुछ लोग फिर स्वर्गीय लोकों में उन्नत हो जाते हैं और जब वे और अधिक उन्नत होते हैं तो वे आध्यात्मिक आकाश में निराकार ब्रह्म ज्योति या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में मुक्त हो जाते हैं। ये वेदों के साहित्य द्वारा निर्दिष्ट मार्ग है। लेकिन कृष्ण चेतना की सुंदरता यह है कि एक बार भक्ति सेवा में लगने से आप सभी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अनुष्ठानों को पार कर सकते हैं। गीता के 7वें और 8वें अध्यायों को पढ़ने के बजाय एक भक्तों की संगति में सुनना चाहिए। अध्याय 6 से 12 गीता का सार है। यदि कोई भक्तों की संगति में गीता, विशेषकर इन मध्य के 6 अध्यायों को समझता है तो उसकी जिंदगी तप, यज्ञ, दान और दार्शनिक विचारों से परे महिमामयी हो जाती है। गीता को भक्तों से सुनना, मानसिक विचारकों से नहीं, इसे विश्वास कहा जाता है। भक्तों की संगति के माध्यम से व्यक्ति भक्ति सेवा में स्थापित होता है और इस सेवा से कृष्ण की गतिविधियां, रूप, लीला, नाम आदि स्पष्ट हो जाते हैं और सभी संदेह मिट जाते हैं। जब संदेह दूर हो जाते हैं तो गीता का अध्ययन अत्यंत आनंददायक हो जाता है और कृष्ण चेतना के प्रति रुचि और भावना विकसित होती है। उन्नत अवस्था में व्यक्ति कृष्ण के प्रति पूरी तरह से प्रेम में पड़ जाता है और यही जीवन की सबसे ऊंची सिद्धि की शुरुआत होती है, जो भक्त को कृष्ण के आध्यात्मिक धाम गोलोक वृंदावन में ले जाती है, जहां भक्त
अनंत खुशी में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय पर भक्ति वेदांत की टिप्पणियां समाप्त होती हैं। हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें ताकि संपूर्ण भगवत गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।